हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये होने वाला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाद में मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से हैं जो ऐसे धरोहर इसमें शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन मैं आपको खुद यहाँ पे दिखा सकती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था। तो देखो यहाँ पर जो इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर था वो था गरबा नृत्य। आई होप कि आपको मैं जो नोट्स बना रही हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने फ़िलहाल बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के नोट्स बनाए हैं। जैसे अभी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, देखो एक तो वो क्वेश्चन पूछा गया था अभी ऊपर, जस्ट ये यूनेस्को का दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से इसमें शामिल है फ़िलहाल भी, जो 2023 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसमें ये शांति निकेतन और एक और है यहाँ पे इसका आंसर। हम इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसका आंसर आएगा दो। मतलब एक तो यहाँ पे होगा ये शांति निकेतन वाला, एक यहाँ पर होगा जो होयसला की जो पवित्र मंदिर है वो यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इसका आंसर होगा केवल दो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे मैंने नोट्स बनाए, तो आप देख सकते हो। अब यहाँ रिकॉग्नाइज कल्चर एंड नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ आउटस्टैंडिंग and universal value as part of the common heritage of the humanity and with the aim of preserving them. It means that कि यह वह मान्यता का साझा विरासत के असाधारण सार्वभौमिक मूल्य वाली सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को मान्यता देता है जिसका उद्देश्य उन्हें सुरक्षित करना है। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस सूची में शामिल जो नवीनतम सांस्कृतिक विरासत है वो है दीपावली का त्योहार। मतलब जिसे आप अमूर्त कह सकते हो कि अमूर्त सांस्कृतिक जो जोड़े गए हैं वो एक तो दीपावली का त्योहार है, एक आपका गुजरात में जो गरबा नृत्य किया जाता है वो अभी फ़िलहाल 2025 में जोड़ा गया है। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि बताओ कौन सा जो यूनेस्को विश्व धरोहर में अमूर्त सांस्कृतिक को जोड़ा गया है। तो जो इसका राइट ऑप्शन दे रखे थे, तो उसका राइट आंसर था ये गरबा। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा और ब्रीफली। तो यहाँ पे जो विश्व विरासत स्थल है वो इंडिया में टोटल 44 है, और ये अपडेट है ओनली जुलाई 2025 तक। अगर आप 2027 में अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको इसमें और जुड़े हुए मिल जाएंगे, या फिर कुछ और अपडेट आपको मिल सकता है। तो अभी अगर आप 2026 में भी अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो भी आपके लिए विश्व विरासत जो स्थल है ये आपको अपडेट देखना ही पड़ता है। ठीक है, कौन सा न्यू एडिशन हुआ है। अभी मान लो 2026 में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ 2024 और या 25 में कौन से जो नए विश्व विरासत स्थल है वो जोड़े गए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आगे देखो आपकी 35 तो सांस्कृतिक स्थल बताए जा रहे हैं, 7 प्राकृतिक स्थल है और एक मिश्रित है। जिसमें आप देख सकते हो नोट मैंने लिखा है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने नोट करके लिखा है कि जुलाई 2025 में जोड़ा गया है। कौन सा जोड़ा गया है, मराठा सैन्य परिदृश्य महाराष्ट्र में जो है ये जोड़ा गया है 2025 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। और संसार में इटली में सबसे ज़्यादा जो है वो विश्व धरोहर है स्थल है। और मतलब यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज। और चाइना में है फिर 59, जर्मनी में 54, फ्रांस में 53, स्पेन में 50, और फिर अपना इंडिया आता है 44 नंबर पे। अब हम 7 जो है वो स्थल देख लेते हैं कि अपने प्राकृतिक स्थल कौन कौन से हैं। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। मान लो
4-5 ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन सा प्राकृतिक स्थल है, तो आप देखो यूपीएससी का काम है घुमाना क्वेश्चनों को, डायरेक्टली आपको आंसर नहीं देगा वो कि इसका डायरेक्टली। हाँ, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन था जो मैं बताऊंगी बाद में आपको, कभी वीडियो बनाऊंगी तब। तो यहाँ पे बोला है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम। तो दो तो असम में आ गए। एक है पश्चिमी घाट सुंदरवन, और पश्चिमी घाट सब पश्चिमी नाम आ रहा है तो पश्चिम बंगाल में है ये, पश्चिम को पश्चिम से रिलेट करो। फिर नंदा देवी फूलों की घाटी सबको पता है उत्तराखंड में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है जो हिमाचल प्रदेश में। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। तो ये कुछ 7 प्राकृतिक स्थल है जो आपको याद रखना ही रखना है। और अब हम बात करते हैं एक मिश्रित स्थल की जो है सिक्किम में है। अब हम बात करते हैं कि विश्व धरोहर जो संधि है उसके बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ये भी 2024 के अंदर इसमें पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें आधिकारिक तौर पर विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित है। अभी समय कहा जा सकता है कि यह संधि 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई थी और 1975 में लागू हुई। और अगर भारत की बात करें तो 1977 में हस्ताक्षर किए थे भारत ने। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैंने इन नोट्स के अंदर इंक्लूड किया। अगर आप इनको पढ़ के जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैं नहीं कहती कि 100% हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन 70% आपके हेल्पफुल रहेंगे, ये गारंटी है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि 1983 से लेकर 2025 तक कितने विश्व विरासत स्थल है। तो हम मतलब नंबर वाइज या ईयर वाइज से याद करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है 1983 में 4 है। 1983 में कितने विश्व स्थल इंक्लूड किए थे? 4। तो आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल। आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल। तो आगरा का किला यूपी में, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं, दोनों गुफाएं आ गई तो महाराष्ट्र। ताजमहल उत्तर प्रदेश, आगरा का किला यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1984 यानी कि 2 बार इसमें इंक्लूड किया है। महाबलीपुरम और सूर्य मंदिर तो कोणार्क में है, उड़ीसा में है, सबको पता है। सूर्य मंदिर कोणार्क का उड़ीसा में। महाबलीपुरम स्मारकों का समूह तमिलनाडु। अब हम बात करते हैं 1985 जो कि 3 इंक्लूड किए हैं। अब 1985 में कितने हैं? 3 इंक्लूड किए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। अब हम बात करते हैं 1986 में। 1986 में फिर से यहाँ पे इंक्लूड किए हैं 4, आप देख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। तो ये गोवा में है, गोवा नाम आ गया ना, तो गोवा में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, हम्पी के स्मारक का समूह कर्नाटक में, खजुराहो का स्मारक समूह मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, जो कि 1987 में इंक्लूड किया था। यहाँ पे 4 है 1987 से। तो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, महान जीवंत चाली मंदिर, और ये पदकल जो है स्मारक का समूह है कर्नाटक में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। अब हम बात करते हैं 1988 में। तो 1988 में नंदा देवी फूलों का घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। 1999 में सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश। फिर आते हैं 1993 में 2 यहाँ पे इंक्लूड किए थे, हुमायूं का मकबरा दिल्ली और कुतुब मीनार और उसके स्मारक। 1999 में भारत के पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। 2002 में बोध गया के महाबोधि मंदिर परिसर बिहार, और 2003 में भीमबेटका के शैलाश्रय मध्य प्रदेश। 2004 में चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान गुजरात में, और 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और ये है महाराष्ट्र में है। और 2007 में था लाल किला का परिसर जो कि दिल्ली में है। आपको हर प्रकार से तैयार रहना है, ऐसा नहीं है कि आप रिसेंटली का याद करके चले गए।
कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी के। और 2010 में जंतर मंतर जयपुर, 2012 के अंदर पश्चिमी घाट, और यहाँ पे 2013 में बात करें तो राजस्थान की जो पहाड़ी किले हैं, जो 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, और 2014 में रानी की वाव, रानी की बावड़ी, पाटन गुजरात, और 2016 में नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल विहार, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 में, और लिकोबजिए के वास्तुशिल्प कार्य चंडीगढ़ ये 2016 में, 2017 में अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात, और 2018 की अगर बात करें तो विक्टोरियन जो यहाँ पे गोथिक है आर्ट डेको महाराष्ट्र में, ये भी शामिल किया गया था। 2019 में पिंक सिटी जयपुर शहर को ही शामिल किया गया था राजस्थान में। 2021 में धोलावीरा का एक हड़प्पा शहर है गुजरात में, और 2021 में यहाँ पर काकतीय जो रुद्रेश्वर है रामप्पा मंदिर तेलंगाना, और 2023 के अंदर शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, और 2023 में होलसेल के पवित्र मंदिर का समूह। ये अभी पूछा गया था क्वेश्चन में, जो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिखाया था वो क्वेश्चन यही था। यहाँ से 2 इंक्लूड किए गए थे और 2023 के ही पूछे गए थे उसमें। अब आने वाले एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है 2024 में सिर्फ 1 और 2025 में सिर्फ 1, जो कि दोनों का नाम MM से है, यानी कि मोइदम और मराठा सैन्य परिदृश्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक अगर एक बार पकड़ लिया है मैंने तो उस पर पूरी डिटेल से मैंने नोट्स बनाए, ऐसे नहीं कि ओवरव्यू से बना दिया है, नहीं, पूरा डिटेलिंग है इन नोट्स में। आप अगर लेना चाहते हो तो आप सभी को पता है कि आपको क्या करना है। आपको करना है इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे बहुत इजी वे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।